छोटे से गांव के किनारे एक टूटा फूटा घर था जिसमें रामू नाम का एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। रामू की पत्नी सावित्री और दो छोटे बच्चे उसके साथ रहते थे। उनका जीवन बड़ी कठिनाइयों में बीत रहा था। रोज सुबह रामू खेतों में मजदूरी करने जाता और सावित्री घर पर रहकर बच्चों को संभालती। खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला था और गांव के हर घर में तैयारियां जोरों पर थीं। गांव के मंदिर को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। लोग नए कपड़े खरीद रहे थे। घर घर में मां दुर्गा के स्वागत के लिए पूजा की तैयारियां हो रही थीं। लेकिन रामू के घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। न तो नए कपड़े थे, न ही पूजा के लिए सामग्री खरीदने के पैसे। सावित्री की आंखों में आंसू थे। उसने रामू से कहा, सुनो जी, नवरात्रि आ रही है। गांव के सभी लोग माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम कैसे पूजा करेंगे? रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सावित्री, मैं जानता हूँ कि हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन माँ दुर्गा के लिए हमारी भक्ति ही काफी है। पैसे और चीजों से पूजा नहीं होती, दिल से होती है। सावित्री ने उदास होकर कहा, लेकिन पूजा के लिए कुछ तो होना चाहिए। दीपक, फूल, प्रसाद, हमारे पास कुछ भी नहीं है। रामू ने समझाते हुए कहा, देखो, माँ दुर्गा का स्वागत दिल से करो, चाहे हमारे पास कितना भी कम क्यों ना हो। वह सब समझेंगी। नवरात्रि का पहला दिन आया। सावित्री ने घर के कोने में साफ सफाई करके माँ दुर्गा की एक पुरानी तस्वीर रख दी। उनके पास सिर्फ एक ही दिया था जिसे उन्होंने जलाया। घर में न तो प्रसाद था न फूल। फिर भी दोनों ने मिलकर माँ दुर्गा की पूजा की और सच्चे मन से उन्हें नमन किया। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, हमारे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारी भक्ति स्वीकार करें। पूजा के बाद दोनों ने अपनी सूखी रोटियां खाईं और बच्चों को सुला दिया। रात हो चुकी थी, लेकिन रामू और सावित्री को नींद नहीं आ रही थी। दोनों मन ही मन मां से प्रार्थना कर रहे थे कि उनके जीवन में कुछ सुधार हो। अचानक आधी रात को उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू चौंक कर उठा और दरवाजा खोला। बाहर एक साधु खड़े थे जिनके चेहरे पर तेज था और आंखों में अद्भुत शांति। उन्होंने रामू से कहा, बेटा, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? मैं भूखा हूं। रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम खुद ही बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी है वही दे दो। माँ दुर्गा ने तुम्हारे घर का रास्ता दिखाया है। मुझे यकीन है कि तुम मुझे भूखा नहीं भेजोगे। रामू ने सावित्री की ओर देखा और इशारे में पूछा कि क्या करना चाहिए। सावित्री ने तुरंत अपनी बची हुई रोटियां और थोड़ा सा नमक लेकर साधु को दे दिया। साधु ने खुशी खुशी भोजन स्वीकार किया और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। माँ दुर्गा ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। आने वाले 9 दिनों में तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। रामू और सावित्री ने साधु के चरण स्पर्श किए, लेकिन जब उन्होंने सिर उठाया तो साधु गायब हो चुके थे। रामू और सावित्री अचंभित थे, पर उन्होंने इसे मां दुर्गा की कृपा समझा। अगली सुबह रामू जब काम पर गया तो गांव के जमींदार ने उसे बुलाया।
जमींदार ने कहा। रामू, मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा विश्वास है। मैं तुम्हें अपने खेतों की देखभाल करने के लिए स्थायी रूप से नौकरी देना चाहता हूं और इसके लिए तुम्हें हर महीने वेतन मिलेगा। साथ ही तुम्हारे परिवार के रहने के लिए एक अच्छा घर भी बनवाया जाएगा। रामू को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने जमींदार का धन्यवाद किया और तुरंत घर लौटकर सावित्री को यह खुशखबरी सुनाई। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। नवरात्रि के अगले दिनों में रामू के घर की हालत बदलने लगी। गांव वालों ने भी रामू की मदद करनी शुरू कर दी। कोई पूजा के लिए फूल लाता तो कोई प्रसाद। धीरे धीरे रामू और सावित्री ने भी घर में मां दुर्गा की पूजा धूमधाम से शुरू कर दी। नवरात्रि के 9वें दिन रामू और सावित्री ने मिलकर भव्य हवन किया और मां दुर्गा का आभार प्रकट किया। रामू ने अपनी आंखें बंद कर मां से कहा, हे माँ दुर्गा, आपने हमारी सच्ची भक्ति का मान रखा और हमारे जीवन में जो अंधेरा था उसे दूर किया। हम हमेशा आपकी शरण में रहेंगे। उस दिन से रामू और उसके परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उनके घर में खुशहाली आ गई और गांव के लोग भी रामू की कहानी सुनकर उसकी भक्ति और मां दुर्गा की कृपा पर विश्वास करने लगे। रामू का परिवार अब हर नवरात्रि में पूरे गांव के साथ मां दुर्गा की पूजा करता और दिल से आभार प्रकट करता। इस तरह गरीब रामू के घर में नवरात्रि की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि का आगमन